हम बात करेंगे ह्यूमन इंस्टिंक्ट की। ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होते क्या है? हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि मूलभूत प्रवृत्ति, स्वाभाविक नेचर। ये आखिर होता क्या? ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स आर बेसिकली नेचुरल इनबॉर्न बिहेवियर्स, और यू कैन से इनबॉर्न पल्सेस, और यू कैन से मोटिवेशन टू पर्टिकुलर एक्शन। एक तरफ से एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो रिस्पॉन्स हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट होता है। ये हमारी बॉडी में इनहेरेंट होता है, इसे हम कहीं से डेवलप नहीं करते, ना ही इन्हें लर्न करते हैं। इन्हें हम सिर्फ हमारी बॉडी में एक तरफ से बोला जाए तो डीएनए की प्रोग्रामिंग होती है, जिन्हें हम ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं। फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिक्स की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, उसमें उसने इन तरीके की हमारी साइकी की क्लासेस होते हैं उसे डिफाइन किया है। सेकंड ईगो, थर्ड सुपर, कि हमारी बॉडी के अर्जेस और ड्राइव को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ इड की। इड को ही उसने एनिमल इंस्टिंक्ट बोला गया है, जो कि हमारे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरली जो देखा जाता है ना आजकल के दिनों में, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को अनलर्न्ड जेनेटिकली डिटरमाइंड पैटर्न बिहेवियर बोला जाता है, जो कि साइंटिफिकली टर्म यूज है कि इंस्टिंक्ट जो होते हैं वो हमारे लॉजिक और रीजनिंग दोनों से ही अलग होते हैं। मींस कि दे डू नॉट रिक्वायर लॉजिकल रीजनिंग, दे आर रैपिड एक्शंस विदाउट यूजिंग अवर माइंड। मेरे को इस सीरीज को कंटिन्यू करना है और मेरे को बार बार रेफरेंस का रखना पड़ेगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए, ताकि लोग मिस इंटरप्रेट ना करें इंट्यूशन एंड इंस्टिंक्ट्स के बारे में। इंस्टिंक्ट सेकंड हो गया ह्यूमन इंट्यूशंस। इंट्यूशंस और ह्यूमन इंस्टिंक्ट दोनों को एक तरफ से देखा जाए ना तो सिमिलरली लोग यूज करते हैं, बहुत से साइंटिफिक पीपल और जो भी सोसाइटी में लोग यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। एक इनमें सटल डिफरेंस है, वो देख लो। दोनों ही वर्क करते हैं विदाउट लॉजिक एंड विदाउट रीजनिंग। इंट्यूशन सडन रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेके, वो हमारी साइकी में होते हैं, ना कि रियल वर्ल्ड में। साइकी का मतलब क्या? स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग होती है, या फिर एक मेटाफिजिकल एनर्जी होती है जो हमारे माइंड में ही वर्क करती है। हमारी साइकी का एक जो अंदर ही एक्टिविटी हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी नए बंदे से उससे मिलने से उसकी पर्सनैलिटी या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के हम उसका माइंड रीड करते हैं, हम उसके बारे में ना कुछ परसेप्शन बना लिए हैं, तो ये परसेप्शन कन्फर्मेशनल बायस्ड को लीड करते हैं कि ये एक हमें एक एरर की तरफ भी लेके जाते हैं। मे बी वो हमारे कन्फर्मेशनल बायस्ड बहुत ही गलत हो। इससे जो इंट्यूशंस होती हैं वो मेटाफिजिकल होते हैं, स्पिरिचुअल रिलम में वर्क करते हैं, लेकिन जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ये एकदम फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमें एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिली, वो भी एक फिजिकल होगी, और जैसे ही हम उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी एक फिजिकल होएगा। तो ये हमारी बॉडी के इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेविंग, क्यों जो क्रेविंग होती है वो हाई कैलोरी फूड के लिए ही होती है। फॉर एग्जांपल हाई कैलोरी फूड जैसे कि चॉकलेट, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, कॉफी, तो फ्रेंच फ्राई, बिरयानी, ये सारे के सारे फूड हैं, मोस्टली ऑयली फूड है, फैट, ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, समथिंग लाइक शुगर, ये सारे के सारे फूड, इनमें होती है लॉट्स ऑफ कैलोरी। तो इन कैलोरी के अगेंस्ट जो हमने इवोल्यूशनरी, क्योंकि हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए हमें हाई कैलोरी फूड चाहिए था, ना कि लो कैलोरी फूड, इसलिए हमारे अंदर इन सब फूड्स के लिए मे बी दिस फूड्स आर, यू कैन से कि हम बीमार भी हो सकते हैं। फास्ट फूड, या फिर जैसे हम बोलते हैं फ्राइड फूड खाते हैं, जैसे मोमोज हो गए, तो ये सब हमें इन्हें खा के हम बीमार भी हो सकते हैं। जो हमारा इंस्टिंक्ट है वो इतना लॉजिकली नहीं सोचता है, उससे सिर्फ क्रेविंग होती है हाई कैलोरी फूड। जैसे कि लौकी की सब्जी होती है, या फिर लौकी होती है, लौकी का अगर फ्रूट, जैसे लौकी तो बहुत बेनिफिशियल होती है ना अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लोग बोलते हैं। आंवला होता है इसके लिए, या फिर ऐसे ऐसे फूड्स होते हैं। अब तुम बोलोगे बिटर होते हैं, बिटर तो होते हैं, लेकिन अगर लॉजिकल और रीजन के साथ हम चलें तो हम क्या दें, इन जो फूड्स में बहुत ही विटामिन्स, बहुत ही अलग तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। बट वी डू नॉट गो विद दैट, कि हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट सुपरसीड कर जाता है हमारे जो भी लॉजिक और रीजन को है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिसीजन जो लेते हैं वो हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट के बेसिस पे लेते हैं, जबकि हमें बोला जाता है कि लॉजिक और रीजनिंग के साथ। तो फेलियर हो गया ना लॉजिक और रीजनिंग का। मैं ये बोलता हूं कि जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होते हैं इनको हम ना तो समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते, हम बस इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार ऐसा हुआ होगा, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली वी डोंट नो, क्योंकि ये हमारी एक तरफ से बॉडी के अंदर डीएनए में ही एक प्रोग्रामिंग की हुई है, हम इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको क्रेविंग हो रही है फूड के लिए, तो आपको क्रेविंग हो रही है, आपको वो खाना है उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे। आप कहीं रेस्टोरेंट में गए तो आपको खाना है, आप घर आ जाओगे, घर अगर आपने वो नहीं खाया है, वो मे बी वो पार्टी मिस हो गई है, समथिंग कुछ भी हो सकता है ना, तो आपके माइंड में वो सबकॉन्शियसली चल रहा है यार काश खा लेता, यार काश यार टेस्टी कर लेता, एक पीस ही ले लेता। तो ये सब ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होते हैं, दे कैन नॉट बी
understand and they cannot be ignored as well.